हेलो एवरीवन, ट्रिपल सी एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कुंभ राशि की सनी मून में जिनकी भी एक्वेरियस साइन है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के लोगों के लिए सितंबर का मंथ। थोड़े दिन हो चुके हैं तो पहले के दिन कैसे चल रहे थे, अभी वर्तमान कैसा चल रहा है और आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है ये हम चेक करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट महत्व रखते हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। जो भी कार्ड्स, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, जो भी कार्ड्स बताते हैं वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और जो भी कार्ड्स में आता है वही बोलती हूँ मैं। तो कुछ भी मनगढ़ंत नहीं रहता, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता मेरे पास, और इसलिए मैं तुरंत सफल करती हूँ। और जो है कार्ड्स जब निकलते हैं तभी मैं कार्ड्स लेती हूँ। तो ये कहना कि मैं बहुत लेट तक सफल करते रहती हूँ, ये चीजें ना कहें, क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता तो ना देखें, लेकिन जो है कमेंट्स इस तरह से ना करें, किसी को निरुत्साहित ना करें, ये मेरा कहना है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के, कैसा चल रहा है और कैसा आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। सितंबर का मंथ कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये दो कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, कई बार बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स निकल के आ जाते हैं, जैसा कि अभी है। कई बार किसी रीडिंग में ऐसा होता है कि कार्ड्स निकलना ही नहीं चाहते, तो बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरी गलती नहीं है, जब कार्ड्स निकलेंगे तभी तो मैं रीड करूंगी। और मुझे शुरू से ही मेरी आदत है कि कार्ड्स खुद से निकलते हैं तो ही मैं रीड करती हूँ, और कार्ड्स को मैं अपनी मर्जी से मैं नहीं निकालती हूँ। तो सबका अपना रीडिंग करने का एक तरीका होता है, मैं इस तरह से कनेक्ट कर पाती हूँ मैसेज से, एंजल से, तो मैं इस तरह से करती हूँ। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करें। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट एंड एस ऑफ कप। बहुत ही अच्छी रीडिंग नजर आ रही है, अच्छा वक्त नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, और यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सिंगल कार्ड गिरा इसलिए मैंने इसे लिया, ये हो सकता है आप लोगों में से किसी के लिए हो मैसेज। प्लीज इंटरप्रेट करें, एनर्जी कैसे रहने वाली है, सितंबर मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है कुंभ राशि के लोगों के लिए, प्लीज गाइड करें। नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए यिन एंड यांग तो आ ही चुका है और आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंड नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 35, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशन। 8 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही क्लियरली। मास्टर नंबर 88 नजर आ सकता है आप लोगों को इन दिनों सितंबर के इस मंथ में। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, बैलेंस यूनिवर्स के साथ एक हार्मोनियस बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपको दिशा दिखा रही है, क्लियरिटी ला रही है, या सही रास्ते पर भेज रही है, ये है।
जैसे होता है ना रास्ता बनाना, तो रास्ता यूनिवर्स बना रही है आपके लिए। भाग्य का साथ मिल रहा है सब इस सितंबर के इस मंथ में। प्लीज एंजल गाइड करें और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15 1551। मेरे रिंग नंबर हो सकता है आपको नजर आए। मास्टर नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पे। पीस का कार्ड है नंबर 23। यही रखती हूँ मैं। नो प्लेस लाइक होम नंबर 50। और यहाँ पे है अ चेंज इन अ विन नंबर 12। ओके, एक मिनट। मैं यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, या तो आप में से कोई यहाँ पे जो भी देख रहे हैं उनमें से कोई या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या ट्विन फ्लेम जर्नी उनकी स्टार्ट हो रही, मतलब स्टार्ट तो हमेशा से रहती है, बस रियलाइज हो रही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और जो लोगों को ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्हें पता है और इस जर्नी में आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों का कनेक्शन हील होता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो चांसेस हैं कि आप लोगों की रियूनियन या मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं, या फिर देखिए अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें होंगी। या तो आप लोगों का अगर काफी लंबे समय से बातचीत बंद है, सेपरेशन पीरियड में है, तो यहाँ पर जो है आपके बीच की जो मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, वो सारे दूर होकर आप लोगों का जो है फिर से वापस से सहमति होना और एक ही चीज में बैलेंस में रहना, आपस में विचारों का टकराव ना होना, ये एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट और बढ़ना, ये चीजें नजर आ रही हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो हवाएं बदल रही हैं, हवाओं का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस कनेक्शन में एक शांति सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। वापस से इस कनेक्शन में एक पैशन जोश आता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों की, और इस कनेक्शन में नई शुरुआत नजर आ रही है मुझे। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। जो भी पास्ट की चीजें हैं जहां पे हो सकता है ईगो बहुत बड़ा इशू रहा हो, ईगो की वजह से आप आपस में लड़ाई झगड़े हुए हुए हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन खराब हुआ है, तो ये चीज दूर हो रही है। अब वापस से भाग्य आपके पक्ष में आ रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है, हवाएं आपके पक्ष में या हालात आपके पक्ष में होने वाले हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बैलेंस आता हुआ, सुकून आता हुआ, और वापस से नया जोश, नया प्यार आता हुआ, मतलब प्यार में एक नयापन आता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे को वापस से अपना मतलब एक दूसरे के साथ जो सुकून मिलता था वो वापस से सुकून एक दूसरे के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो कि बीच में ऐसा था कि मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है आपके कनेक्शन में ऐसा वक्त गुजरा हो कि काफी लंबा डिस्टेंस गुजरा हो, ईगो हावी रहा होगा, गुस्सा हावी रहा होगा इस कनेक्शन पे, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को से नाराज हो जाना, या लड़ाई झगड़ा हो जाना, या बहस हो जाना, इस तरह की स्थिति पहले हो सकती है, किसी की रही हो, सबकी तो नहीं। लेकिन हाँ, अब जो है समझदारी आ रही है, रिश्ता बैलेंस आ रहा है, मजबूती आ रही है, एक दूसरे को फिर से वापस उसी जोश, उसी सम्मान के साथ प्यार कर रहे हैं, और रिस्पेक्ट वापस से आ रहा है, कनेक्शन मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वापस से एक दूसरे के प्रति वही पहली बार जिस तरह से एक प्यार उमड़ा था वैसा उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के इस कनेक्शन के लिए बेहतर है, या तो आप मैसेज करेंगे या आपके लिए मैसेज आएगा, फोन कॉल आ सकता है, मिलने जा सकते हैं, आ सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ पे नजर आ रही। कुल मिलाकर आपका अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो सितंबर का मंथ या आने वाले दिन जो है काफी अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं, नॉर्मल सिंगल लोग हैं, उनके लिए कह दूं कि न्यू लव के एंट्री के चांसेस हैं सितंबर मंथ में। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, ये है। और जो है
अगर नॉर्मल अगर कनेक्शन कोई है, सेपरेशन ब्रेकअप हुआ है, तो वहां और यहाँ पर भी मुझे यही नजर आ रहा है कि ईगो की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से अगर रिश्ता खराब हुआ है तो इस रिश्ते को दोबारा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों में बैलेंस आ रहा है, मजबूती आ रही है। सिंगल लोगों के लिए न्यू लव के स्टार्ट होने के चांसेस हैं। और जो लोग ऑलरेडी ब्रेकअप सेपरेशन में थे तो हीलिंग हो रही है, और जो है आपका कनेक्शन बेहतर हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका रिश्ता और मजबूत हो रहा है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। और आपस में जो लड़ाई झगड़े या मचा हुआ था वो सब दूर होकर, मतलब कुल मिलाकर रिश्तों के लिए बहुत खूबसूरत वक्त है, अच्छा वक्त है। इस रिश्ते, अपने रिश्तों को, चाहे ट्विन फ्लेम में हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, प्यार और रिश्तों के लिए सितंबर का मंथ बहुत खूबसूरत है। मैरिज के चांसेस बन रहे हैं जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए। मिररिंग नंबर अगर आपको हो सकता है नजर आ रहे हूं, तो ये भी एक अच्छे चांसेस हैं कि आप लोग मिररिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब भी मिररिंग नंबर नजर आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका व्यवहार जैसा होगा वैसा ही आपके पार्टनर का भी व्यवहार होगा। अगर आप उसे सम्मान देते हैं तो वो भी आपको सम्मान देगा, आप उसे प्यार देते हैं तो वो प्यार देगा, आप जो है वक्त देंगे, अटेंशन देंगे तो वो मिलेगा। मिररिंग कर रहे हैं मतलब दोनों के स्वभाव एक जैसे के हैं, दोनों की सोच एक जैसे की है, तो जो दोगे वही पाओगे। जैसे मिरर होता है तो हम जैसा, हमारा चेहरा जैसा होता है वैसे ही मिरर में नजर आता है। अगर हम अच्छा दिखेंगे, अच्छा मेकअप करेंगे तो अच्छे नजर आएंगे, और अगर हम अपने चेहरे पे कुछ गलत लगा लेंगे तो बदसूरत दिखेंगे, तो वो बदसूरत ही दिखाएगा। तो वही होता है जब कनेक्शन मिररिंग हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपस में तालमेल तभी बैठेगा जब आप उसी तरीके का व्यवहार सामने वाले से करेंगे जैसा व्यवहार आप अपने लिए भी चाहते हैं। तो अगर मिररिंग नंबर नजर आते हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पे आपका बैलेंस बिगड़ा है। आप शायद उम्मीद बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन देने के समय आप दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से रिश्ता बिगड़ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाने के लिए, अपने रिश्ते को सही करने के लिए, और ये सिर्फ कनेक्शन की ही बात नहीं है, आप चाहे जॉब में हो, आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप अपने हेल्थ को लेकर देख रहे हो, किसी भी चीज में देख लीजिए। अगर आप अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह होते हैं तो बदले में क्या मिलेगा? परेशानी, दर्द, तकलीफ, बीमारी ही तो मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे तो आपको उतना एफर्ट डालना होगा, अच्छा खान पान करना होगा, थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, थोड़ा सा अपने शरीर का देखभाल करना होगा। तो मिररिंग जब भी नजर आती है तो समझ जाइए कहीं पर तो ऐसा है कि आप अपना एफर्ट कम डाल रहे हैं, तो इसलिए जो है आपको बैलेंस बनाए रखने के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए कुछ अच्छा मेहनत करना है। सामाजिक स्थिति बेहतर होगी। अब यहाँ पे देखिए, मुझे फाइनेंस की तो उतनी नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ यहाँ पे ये कह सकती हूँ कुछ नया काम स्टार्ट हो सकता है, कुछ नया ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है कुछ क्रिएटिव वर्क करें जिसकी वजह से सितंबर के इस मंथ में आपको ख्याति मिल सकती है, नाम हो सकता है, या फिर अपने ऑफिस में ही कुछ अपनी अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपकी उन्नति हो, तरक्की हो और आपकी पोजीशन बेहतर हो, ये नजर आ रहा है। तो पोजीशन बेहतर हो रही, चाहे आप सामाजिक स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पे हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, मजबूत होती हुई नजर आ रही सितंबर के इस मंथ में। ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग की आदत आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। जीवन में थोड़ा स्थायित्व आता हुआ, स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही, स्ट्रेंथ मिल रहा है यहाँ पे, तो जो है मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और बेवजह की लड़ाई झगड़े और बहस से बचे। अहंकार लाने से मन में अहंकार आता है तो उस अहंकार को जो है दूर करें, अहंकार आने से बचें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस तरह का अहंकार है कि अगर कुछ अच्छा मिलता है तो तुरंत ही अहंकार से भर जाना, तो ये चीज आपकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए सही नहीं है, तो उससे बचने की जरूरत है। नंबर 55 है यहाँ पे, एक्चुअली 555 की एनर्जी है, बदलाव संभव है, कुछ बदलाव होंगे, बदलाव
अच्छे के लिए होते हुए नजर आ रहे हैं। डबल 8 की एनर्जी है, सही रास्ते पर चलिए और जो है सही रास्ता पकड़ने पर, अच्छा काम करने पर आपको मजबूती आती हुई नजर आ रही है। डबल 6 की एनर्जी है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो दोबारा जरूर सोचें उस चीज के बारे में। कुछ अच्छा नॉलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ सकते हैं या गुरुजनों की संगति में कुछ ज्ञानवर्धक चीजें, जानकारी मिल सकती है, ये नजर आ रहा है। पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके पास जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहेंगे तो खुश रहेंगे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और या तो व्यर्थ की अहंकार, व्यर्थ की बहस, लड़ाई झगड़े या हंसी मजाक में भी जो बहस हो जाती है, ये चीजें आपको मानसिक तनाव देने वाली हैं। या ओवर थिंकिंग जब भी करेंगे ये आपको मानसिक तनाव देगा, परेशान करेगा, तो इनसे जरूर बच के रहें। इमोशनल रहेंगे, थोड़े से ओवरफ्लो होगा इमोशंस का, तो थोड़ा सा अपने मन पर भी नियंत्रण बनाकर रखें। आवेश में आके किसी को भी ऐसा कुछ ना कहें, हंसी मजाक में भी या सीरियसली भी, जो किसी को अपमानजनक लगे या जिससे किसी व्यक्ति को जो है बुरा लगे या लड़ाई या बहस के स्थिति बने। सुख और शांति दोनों ही सितंबर के इस मंथ में आती हुई नजर आ रही। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, और सितंबर का मंथ कुंभ राशि के लोगों के लिए काफी बैलेंस लेकर आएगा, काफी अच्छा रहने वाला है, भाग्य साथ देने वाला है। चलिए आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस है तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल गाइड करें। A time to give rather than take. यहाँ पे होल्ड योर विजन, और है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अच्छे हैं मैसेज, पॉजिटिव है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। इस मंथ मैसेज इनविटेशन भी मिल सकता है आप लोगों को। प्लीज एंजल गाइड करें। इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी चीज, जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं उस चीज को कौन सी दिशा देना है, क्या करना है, काफी कुछ आपके हाथ में है। तो कर्म अच्छा करते रहिए, आपके हाथ में जो कर्म है वो करते जाइए। अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, तो अभी से 1 साल का समय दिया जा रहा है आपको, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं। इफ यू बिलीव, देखिए इट्स अप टू यू, मतलब आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है और आपके बिलीव सिस्टम पे भी निर्भर करता है। तो अगर आपको लगता है कि हो सकता है कोई काम, चीजें आपके लिए सही है, तो वो आप बिल्कुल सही है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, तो हमेशा पॉजिटिव रहें। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस।